फ्रेंड्स, आज के वीडियो में शेयर करूंगी एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिससे आपके प्लांट को बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कुछ इस तरह का फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए बताएं जो आसानी से तैयार हो जाए और हमारे घर में ही मौजूद चीज़ों से हम उसको बना सकें। बात भी सही है फ्रेंड्स, जब हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका उपयोग करने से हमें फिर बाज़ार के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, तो क्यों ना हम इस तरह के जैविक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर डालते रहें। तो दो चीज़ों के इस्तेमाल से मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है, बहुत ही आसानी से हमारे घर में हमें उपलब्ध हो जाती हैं और पौधों पर इस फर्टिलाइज़र को डालने के रिज़ल्ट आपको हैरान कर देगा। इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप मेरे ये जैस्मिन, जिसे कि हम चमेली कहते हैं, इसका प्लांट देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है, गुच्छों में फूल आ रहे हैं और कलियां बनी हुई हैं। मैंने 15 दिन पहले इस फर्टिलाइज़र का यूज़ इसी प्लांट पे किया था। मैं आपको जो भी फर्टिलाइज़र बनाती हूँ उसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखाती हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होने की वजह से किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फ़ायदे की बात करें तो पौधे को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल सकेंगे इस फर्टिलाइज़र से। प्लांट की पत्तियां यदि पीली पड़ रही हैं तो वह हरी हो जाएंगी, पत्तियों पर चमक रहेगी। इसके साथ ही पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, एक बार फूल आकर दोबारा फूल आना बंद हो गए हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, इक्का दुक्का फूल आते हैं, फूलों की संख्या कम है या फिर प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है। तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र को डालने से बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। मोगरा, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता सभी पौधों पर इसका आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ होती है क्योंकि ये फर्टिलाइज़र मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी का पीएच बैलेंस रहता है और पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉटल लेना है जिसमें कि ढक्कन हो। ढक्कन वाली बॉटल का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी ये चाय पत्ती, फ्रेश टी लीफ का हमें यूज़ करना है। बहुत आसानी से हमारे घर में हमें उपलब्ध हो जाती है और पौधे की मिट्टी का पीएच बैलेंस करने का काम करती है। इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है जो कि पौधे को हरा भरा घना बनाने का काम करता है। तो पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का और इसे हमें इस बॉटल में डाल देना है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है ये चावल। चावल तो हम सभी खाते हैं, हमारे घर में बहुत आसानी से हमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो राइस वाटर होता है वो प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि चावल के पानी में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम जैसे तत्व मौजूद होते हैं। इसके साथ ही इसका जो स्टार्च है वो मिट्टी में लैक्टोबैसिलस और माइकोराइजा जैसे सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता है जो कि पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। सीधी सी बात करें तो गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है जिससे पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और हरे भरे रहते हैं, उनमें फूल, फल, सब्जी अच्छी तरह से आते हैं। तो वैसे तो हम चावल का पानी अपने प्लांट पर यूज़ करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से यदि आप अपने प्लांट पर फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो पौधे को इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। तो 2 छोटे चम्मच हमें ये चावल ले लेना है और इसको भी हमें इसी बॉटल में डाल देना है। इस बॉटल में हमें भर देना है लगभग आधा लीटर पानी और इसको रखना होगा हमें 48 घंटे के लिए। ढक्कन लगा के 48 घंटे के लिए आप इसको सेमी शेड एरिया में रख दें। 24 घंटे में एक बार ढक्कन खोलकर आप इसको हल्का सा हिला दें। तो फ्रेंड्स, 48 घंटे पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र बना के रखा था वो देखिए, वो कुछ इस तरह से तैयार होगा। अच्छी तरह से ये पानी फर्मेंट हो गया है और आप देख पा रहे होंगे नीचे ये चावल पूरा गल गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है और इसका चावल का रंग भी चाय पत्ती के पानी जैसे रंग का हो गया है। तो इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप डायरेक्ट सॉइल में डाल सकते हैं या स्प्रे भी कर सकते हैं। ये बचे हुए चावल, चाय पत्ती, इसका आप कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 4 गुना हमें सादा पानी मिलाना होगा।
जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप ना हो और डायरेक्ट सॉइल में डाल रहे हैं तो सॉइल एकदम ज़्यादा गीली नहीं हो, ड्राई मिट्टी में आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र पौधों में डालने के लिए तैयार है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है। महीने में एक बार आपको इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। देखिए, ये मिट्टी ड्राई है और इसमें आप इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से फर्टिलाइज़र को डाल दें। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।